हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एस सर। आज के वीडियो सेशन क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? आज के वीडियो सेशन क्लास में क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर जो बोर्ड का एग्जाम है, तो क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश पेपर में प्रोज का एक चैप्टर है द बेट, जो अपडेट चैप्टर है। द बेट जो एंटर चेकोव का लिखा हुआ ये चैप्टर है। इसका मैं आप लोगों को एक कंप्लीट समरी, मोरल ऑफ द स्टोरी सब मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर में आपको अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना है। तो चलिए सुनना। हेलो दोस्तों, द बेट एंटन चेखोव द्वारा लिखा एक गहरी दार्शनिक कहानी है जो धन, ज्ञान, मानव स्वभाव और जीवन के वास्तविक अर्थ को खोज करती है। यह कहानी दो लोगों के बीच का कहानी है। एक व्यक्ति बैंकर है जो बैंक में जॉब करता है, एक व्यक्ति नौजवान वकील है। दोनों के बीच में आपस में बेट लगता है, शर्त लगता है। क्या शर्त लगता है और वह मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कहानी का सारांश के माध्यम से। एक बार का बात है, एक पार्टी में ये दोनों व्यक्ति आते हैं, बैंकर और लॉयर। एक पार्टी के दौरान एक बैंकर और एक युवा वकील लॉयर के बीच मृत्यु दंड और आजीवन कारावास मतलब होल लाइफ आप जेल के अंदर बंद रही है अकेला। दोनों में बहस होती है। बैंकर कहता है, जो बैंक में काम करता है, उसका मानना है कि मृत्यु दंड ज्यादा मानवीय है क्योंकि यह जल्दी खत्म हो जाता है। जबकि लॉयर का कहना है कि कैद में जीने कैद में जीना मरने से बेहतर है। जेल में बंद रहो पूरा जीवन, ये ज्यादा बहुत अच्छा है, ये वकील का कहना है। इस बहस के दौरान बैंकर और लॉयर आपस में शर्त लगाते हैं, बेट। चैप्टर का नाम भी है बेट। तो लॉयर 15 साल तक एक जेल के अंदर एकांत में रहेगा। अगर वह यह 15 साल अकेला जेल के अंदर अगर बंद रहे, कैद कर ले अपने आप को एकांत में, कारावास, तो बैंकर क्या करेगा, उसको 2 मिलियन रशियन करेंसी रूबल मिलेगा। बैंकर उसे देगा, 2 मिलियन रूबल देगा। बैंकर यस बैंकर का यह स्टेटमेंट है। वकील के बारे में कुछ बात बता दे रहे हैं। वकील को बुक्स, सॉन्ग्स, शराब और लिखने की सामग्री रखने की अनुमति दी जाती है। वकील का कहना है कि मुझे कैद खाना में बंद कर दो, लेकिन ये सारे चीज मुझे पहले दे दो। मैं अकेला जो है जेल के अंदर बंद रहूंगा, एकांत रूम के अंदर रहूंगा, लेकिन वह किसी से संपर्क नहीं कर सकता है। लॉयर बोलता है कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ये सामान लाकर दे दो, हम किसी से संपर्क नहीं करेंगे। शुरुआती वर्षों में वकील अकेलेपन और निराशा से जूझता है। स्टार्टिंग का कुछ दिन उसको बहुत खराब लगता है, अकेला है, ना किसी से मिल सकते हैं, ना कुछ जा सकते हैं, अकेला रूम के अंदर। पहले वह हल्के उपन्यास और मनोरंजन से समय बिताता है स्टार्टिंग का कुछ दिन। लेकिन धीरे 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 लॉयर जो है लिटरेचर पढ़ना चालू कर देता है, साइंस पढ़ना चालू कर देता है, फिलॉसफी पढ़ना चालू कर देता है, रिलीजियस बुक, धर्म का बुक पढ़ना चालू कर देता है। कई साल का स्टडी करने के बाद लॉयर को एहसास हुआ कि ये जो मनी है ना, मनी, धन, शक्ति, ये सब पूरा संसार का सुख सुविधा है। जब 15वां साल आया, लास्ट दिन बचा हुआ था, पूर्व संध्या पर लॉयर एक पत्र लिखा, लेटर। अब तो बारी आ गया, लॉयर तो बेट जीत चुका है,
पूरा 15 साल बिताकर। अब तो लॉयर को पैसा मिलेगा, कौन देगा? बैंकर। तो लॉयर क्या करता है, एक लेटर लिखता है और लेटर पे लिखकर, और लेटर किस चीज के ऊपर में है? वो जो बेट लगाया था उसके ऊपर में है। बैंकर को लेटर लिखता है और लेटर अपने रूम में ही छोड़ के घोषणा कर देता है, चल जाता है। अब उस धन का कोई परवाह नहीं, लेटर में यह लिखा रहता है, मुझे यह पैसा नहीं चाहिए। वह बैंकर को साबित करना चाहता है कि, मतलब लॉयर बैंकर को बताना चाहता है, जीवन का असली चीज, जीवन का सबसे बड़ा संपत्ति नॉलेज है, ज्ञान है, पैसा कुछ नहीं है। उस रूम के अंदर में उसे कुछ नहीं था, लेकिन उस रूम के अंदर सबसे बड़ा संपत्ति मिला। किसको? लॉयर को। ज्ञान मिला, सबसे बड़ा जीवन का मूल्यवान चीज मिला। उससे उसको समझ में आ गया कि हम लोग इस धरती पे क्यों आए हैं, जीने का मकसद क्या है, जीवन का असली रहस्य क्या है। उस रूम के अंदर में मिल सब उस लॉयर को मालूम चल गया किताब पढ़ने से। अब इस बीच 15 साल के अंदर में जो बैंकर था वह तो बेट हार चुका है, और उसको जो है उसको पैसा देना है लॉयर को। और तब तक बैंकर का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो चुका था बाबू। मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन एकदम अच्छा नहीं था, बहुत कमजोर हो गया था, पुअर कंडीशन हो गया था। अब लॉयर अब बैंकर सोच रहा है कि लॉयर को पैसा कहां से देंगे, तो वह वकील को मारने का प्लानिंग बना रहा। क्यों ना उसको मार डाला जाए कि पैसा नहीं दे पाए। लेकिन जब वकील का पत्र बैंकर को मिलता है, बैंकर जब उस लेटर को पढ़ता है तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है। उस दिन बैंकर को एहसास हुआ कि जीवन का सबसे बड़ा मूल्यवान चीज होता है ज्ञान। काश ज्ञान मुझे भी मिल जाता, लेकिन ज्ञान तो लॉयर को मिला हुआ था। कहानी यहां समाप्त हो जाती है। इस कहानी का मेन मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यह है, वकील 15 साल में यह समझ जाता है कि धन और भौतिक सुख एकदम तुच्छ है, मतलब मिनिमाइज है। सेकेंड नंबर, वकील को ज्ञान से वास्तविकता स्वतंत्रता मिलती है, रियलिटी पता चलता है, जीवन का मकसद। जबकि बैंकर जिंदगी भर लालच में फंसा रहता है। तीसरा नंबर, लॉयर शारीरिक रूप से बंद था, लेकिन मानसिक रूप से मेंटली स्ट्रांग था, फ्रीडम था। और बैंकर पूरा जीवन धन, पैसा, लोभ, कैद में बना रहा। 4 नंबर, शर्त के अंत में दोनों हार जाते हैं। वकील दुनिया से कट जाता है, बैंकर अपराध बोध से घिर जाता है। तो कहानी का यहाँ पर जो है समाप्त हो जाता है। कहानी को एंड करने से पहले इस कहानी का कंक्लूजन मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। द बेट एक गहरी कहानी है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, धन या ज्ञान। यह कहानी हमें आत्म विश्लेषण करने का और आत्म प्राथमिकता को समझने के लिए प्रेरित करता है। तो यह कहानी आपको कैसे लगा? क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर द बैट एंड द चेकअप का लिखा हुआ यह स्टोरी है बाबू। ठीक है, कहानी आपको अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर स्टूडेंट को शेयर कीजिए। मैं खिदिरपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ ऑफलाइन।